हरे कृष्णा। वेलकम टू योर चैनल द वे ऑफ लॉ। आई होप आप सब ठीक है, परेशान नहीं है ज़्यादा, है ना। चिंता मत करो। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे CTPG LLM के पेपर को अटेंड करना है। तो देखो, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जिसको हम सबसे ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं, वो है माइंडसेट। किस माइंडसेट के साथ जाके आपको पेपर अटेंड करना है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझसे लॉ का क्वेश्चन पूछा गया, मैं लॉ का क्वेश्चन आंसर करूँगी या करूँगा। ये मत सोचो पेपर, जब पेपर देने जाते हो ये मत सोचो कि क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्लियर नहीं हुआ तो क्या करना है, वो आके सोच लेना। इससे पहले भी तो समय था सोचने का, तब कहाँ थे। अब जब पेपर देने जा रहे हो तो बस पेपर दो, बस ये देखो लॉ के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने लॉ पढ़ा है, जो आता है आप उसे आंसर करेंगे, दैट्स इट। ये चीज़ मैंने पहले भी कहती थी तो आज भी यही कहूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ हेल्प करती है और आई होप आपको भी यही चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें नॉइजेस हैं। लॉ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको लॉ आता है, आप उसे आंसर करेंगे, बाकी सब नॉइजेस हैं। क्या क्या रिजल्ट आएगा, कब आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा इसके बाद, आके घर पे उसके बाद तो यही करना ही है। अभी तो पेपर देने का तो दिन बस एक ही दिन है ना, 1 घंटा 45 मिनट, बस इसमें मत सोचना। उसके बाद आकर जो सोचना है सोचो, ठीक है। देखो, अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, या फिर जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग आप दे रहे हैं, कि आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, या फिर आपने बहुत सारा पढ़ लिया। फ़र्क इससे पड़ता है आपको पेपर लिखना है, तो जैसे पेपर लिखना आप सुनो, ठीक है। देखो, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनकी ऐसा प्रिपरेशन नहीं रही है, फिर भी वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें अच्छी DU मिल जाता है यार, मैं सही कह रही हूँ। खैर वो बात छोड़ो, अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहले एकदम काम माइंड से आप पहले वही एग्ज़ाम सेंटर पे अच्छे से सही टाइम पे चले जाना। ये सब चीज़ें तो देखो आप कर लेना। अब हम मतलब मेजरली किसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखो, अब 3 तरीके के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, 4 भी कह सकते हैं। तो पहला जो आपको एकदम अच्छे से आता है, दूसरा जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, और तीसरा आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता, जो एकदम एकदम अच्छे से आता है। तो 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। एक जो आपको एकदम अच्छे से आता है, दूसरा आपको बिल्कुल ही नहीं आता, तीसरा जो कि आप जिसके बारे में डाउटफुल है। तो जो एकदम अच्छे से आता है उसे तो तभी के तभी मतलब मार्क करके चलो, और दूसरा जिसके बारे में आपको कुछ नहीं आता उसे प्लीज़ छोड़ दो। अच्छा, अब हम कितने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। तो देखो, अभी हम जो हमारा 2023 का जो कट ऑफ था वो 400 नंबर का पेपर था, और अराउंड 275 जो थी हाईएस्ट मार्क्स है। 275 के आसपास ही था, ठीक है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताई, लेकिन 275 के आसपास ही जो था वो हाईएस्ट मार्क्स था। तो उसके हिसाब से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं। अराउंड 15 क्वेश्चंस आप जो है अनअटेंडेड छोड़ सकते हैं, मतलब 15 क्वेश्चंस नहीं भी अटेंड करेंगे तो भी आपको DU BHU ये सब मिल सकता है। लेकिन देखो, एकदम सच सच बात कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 15 बोल रही तो आप सोचोगे कि चलो 20 तो छोड़ ही सकते। नहीं नहीं, कोशिश करना कि वैसे तो आपको सभी है, लेकिन जो एकदम नहीं आता 15, अराउंड 15 से एक दो ज़्यादा भी हो जाता तो कोई बात नहीं, आप छोड़ के आओगे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 15 के आसपास क्वेश्चन छोड़ के आओगे ना तो भी आपको जो है टॉपिक मतलब DU वगैरह में BHU वगैरह में एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप 15 क्वेश्चन अराउंड भी छोड़ रहे ना, हो जाएगा। अब हम उनकी बात करते हैं जो आपको थोड़ा बहुत आता नहीं आता, मतलब जिसके बारे में आप डाउटफुल है। उसे क्या करना, जब आप सॉल्व करना, जब आप क्वेश्चन रीड करना पहली बार, उसे रिव्यू के लिए मार्क कर लेना। इससे क्या होगा, आपको हर एक क्वेश्चन को बार बार नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जंप करेंगे जो आपने रिव्यू के लिए मार्क कर रखा है। अब क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ना। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शंस में बताया ना कि CUTPG की खास बात यही तो है, क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस है, लेकिन उसके ऑप्शंस ऐसे हैं ना, क्वेश्चन भी ऐसा हार्ड नहीं है और ऑप्शन भी ऐसे है ना कि मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, कि अगर एकदम प्रॉपर भी नहीं पता ना, कुछ भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना। अब जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे तो अब उसमें भी 2 कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी ये कि आप अपने आंसर के बारे में श्योर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी ये बनती है कि आप अभी भी डाउटफुल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हम डाउटफुल हैं, मतलब क्या उसे अटेंड करें, मतलब ये तो एकदम फिल्टर हो चुका है। पहले हमने डाउटफुल वाले को अलग किया, उसमें भी डाउटफुल कैटेगरी निकल गई, तो इसको अटेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप चेक करना कि आपके अनअटेंडेड क्वेश्चन कितने हैं। अगर आपके अनअटेंडेड क्वेश्चन 5 के ही आसपास है तो मैं कहूँगी आप मत अटेंड करना। लेकिन अगर आपके अनअटेंडेड क्वेश्चन
मान लो 15 से मतलब 15 अराउंड है तब तो ठीक है ना, तब आप देख सकते हो। लेकिन अगर मान लो 20 के आसपास, 20 अराउंड आपके जो है अनअटेंडेड है तो अटेंड ही कर लेना, है ना, वरना क्या पता सही हो जाए तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन आइडियल यही है, वैसे तो कुछ भी नहीं छोड़ो वही बेहतर है, लेकिन 15 तक आप छोड़ सकते हो अनअटेंडेड। लेकिन अगर उसके बाद आपका जा रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो आप कोशिश करना जिसके बारे में आप डाउटफुल हो उसे थोड़ा और सोचना, थोड़ा और चर्निंग करना और उसे अटेंड कर देना, क्योंकि सही होगा तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर की है। तो यही कुछ था, मैंने बहुत छोटी सी आपको टिप दी। आई अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ सुनने का मन नहीं करता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग डिसाइड कर देना, है ना, प्लान करके चलना है, वरना क्या होगा आप आ जाओगे फिर बोलोगे मैंने इतना नहीं अटेंड किया, उतना नहीं अटेंड किया, है ना। तो इस वजह से मैं पहले ही आपको सतर्क कर दे रही हूँ, उसके हिसाब से आप जो है अपना डिसीजन लेना क्या करना है। देखो जो भी होगा अच्छा ही होगा, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि अनक्रैकेबल है, जैसे क्रैक नहीं किया जा सकता, तभी तो चीज़ बनी है ना, क्योंकि लोग उसे क्रैक कर रहे हैं। तो मत घबराओ, है ना, अच्छे से पेपर देना, एकदम रिलैक्स माइंड से होके देना पेपर। और वही माई हार्टफेल विशेज एंड प्रेयर फॉर यू ऑल, जो हो आपके साथ एकदम अच्छा हो, जो आपके लिए सबसे अच्छा है आपके साथ वो होना चाहिए। हरे कृष्णा।